जय श्री राम। भैया लोग मिले हैं यूपी से। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सबका एंशिएंट सिटी मदुरई में। अभी मैं स्टेशन पर और स्टेशन से बाहर निकला हूँ, तो मैं सोचा थोड़ा स्टोरी शेयर कर दूँ। मैं जब वहाँ से निकला तंजावुर से, सुबह 5 बजे पहुँचा मदुरई स्टेशन, और यहाँ पे मैं अपना सामान क्लॉक रूम में जमा कर दिया। उसके बाद मैंने 4 घंटे वेटिंग हॉल में बिताया। नींद मुझे ज़्यादा लग रहा था ना, तो इसीलिए वेटिंग रूम में गया और 4 घंटे सोया। उसके बाद क्लॉक रूम में अपना सामान रखा। अब निकलते हैं सीधा मदुरई मीनाक्षी टेम्पल एक्सप्लोर करने। देखो स्टेशन जो है ना, स्टेशन का आर्किटेक्चर पूरा मंदिर जैसा है, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फिलहाल चलते हैं मंदिर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर है, तो पैदल भी जा सकते हैं। आ जाओ फिर घुमाते हैं आपको। तो चलो फाइनली यार एक्सप्लोर करते हैं मीनाक्षी टेम्पल। देखो सामने ही मंदिर दिख रहा है, गोपुरम सामने। सच यार, वाट ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। और वेस्ट टावर से मैं आया हूँ। देखो हर एक मंदिर में ना 4 एंट्रेंस होते हैं, जिसे गोपुर बोलते हैं। तो मैं अभी वेस्ट वाले गेट पे गया था, वो सबसे बड़ा था। अभी उत्तर वाले पे आया हूँ। और इधर ना बैठने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है, मतलब बैठने के लिए यात्रियों के लिए, जैसे दर्शन करके आते हैं या दर्शन करने के लिए लाइन लगा है, तो यहाँ बैठने का जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही खूबसूरत है। यार तो मैं ना पूरे मंदिर का जो प्रदक्षिणा रास्ता होता है ना, उसको मैं पूरा कर लिया। जैसे बताता हूँ क्या होता है। तमिल ट्रेडिशनल में ना, ये जो रास्ता है इसको मंथ के नाम से जानते हैं, मतलब महीना है। हर एक रास्ता हर एक महीना है। ये देखो पूरा इधर से आया पीछे से, और इधर से जाके फिर वेस्ट गेट से एंट्री करना है मुझे। मंदिर के अंदर दर्शन करने जाने के पहले मैं ना खाना खा लेता हूँ कुछ, क्योंकि भूख लगी है मुझे। तो यार रेगुलर की तरफ फिर आज परोठा। साउथ इंडियन जो फूड है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही स्वादिष्ट है ना। स्वादिष्ट। चलो खाते हैं परोठा एंड चटनी। देखो मंदिर के बारे में बात करें तो मंदिर पांड्या डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था, और 1560 में इसे विश्वनाथा डायनेस्टी के राजा ने इसको फिर से दोबारा रिबिल्ड करवाया था, थोड़ा सा टूटने की वजह से। और ये जो स्ट्रीट है ना, साउथ स्ट्रीट पे क्षत्रिय और रहा करते थे, और जो सबसे सटा हुआ क्वार्टर था वो भैया ब्राह्मण का था, जो मंदिर को देख रेख करते थे, पूजा पाठ करते थे। और फाइनली यार फिर से वेस्ट गेट पे आ चुका हूँ। देखो गोपुरम की हाइट जो है ना, बहुत ही बड़ी है। मैं तो सोच रहा हूँ सबसे ऊपर ना, उस समय कुछ मॉडल इक्विपमेंट और ना ही क्रेन, फिर भी उतना गोपुरम के ऊपर सबसे गया कैसे पत्थर। यार मंदिर 4 बजे खुलेगा। इस बीच में यहाँ पे नाइकट पैलेस है, वहाँ पे जा रहा हूँ। और मंदिर के चारों तरफ ना पूरा मार्केट करने के लिए चारों तरफ शॉप है। यहाँ पे रुद्राक्ष मिल जाएगा। 2 मुखी है ये, बड़े बड़े रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष है। वाह, इतना बड़ा रुद्राक्ष है। कितने का ये? उड़मा। अच्छा, वनमुखी। ओके, वनमुखी। यार पहली बार देख रहा हूँ। कितने का? कहाँ से? नेपाल से आया होगा? कहाँ से लाई हैं आप? काशी। रामेश्वरम। अच्छा, रामेश्वरम। यार सच में पहली बार देख रहा हूँ 1 मुखी रुद्राक्ष। ओके दीदी, कितने का ना? 30। ओके 130। हाँ देखो यार, मतलब साउथ में आके आदत सी हो गई रेगुलर नारियल पीने के। और यहाँ पे क्या है कि सस्ता नारियल है, बहुत ही सस्ता है। 20 रुपये का, 30 रुपये का,
और ये कलरफुल भी है यहाँ पे। ये कलर वाला कितने का है ना? गूगल पे 10 रुपये कर देता हूँ, चलेगा ना? इधर नारियल के साथ मलाई फ्री में मिलता है। नारियल पानी और नारियल का अंदर का मलाई खाने के बाद ना पेट भर जाता है। तो यार 2 घंटे चलते हैं, इधर बैठते हैं। और ये देखो, ये मार्केट है चारों तरफ। यहाँ पे बच्चों के साथ क्रिकेट ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है। चलो लास्ट। चलो खेलो, फिर मैं चलता हूँ। चलो बाय बाय। तो यार यहाँ पे हमने मैच भी खेल लिया, फील्डिंग भी कर लिया और फिर आगे निकल जा रहे हैं। यहाँ साइड में ही है जो पैलेस देखने जा रहा हूँ। ना एंट्री एंट्री राइट हो गया ना। यार 20 मिनट से घूम रहा हूँ, इसका पीछे से आ रहा हूँ ना। मंदिर की जो साइड है ना वो पीछे से है, इसीलिए थोड़ा आने में टाइम लगा। फिलहाल खूबसूरत लग रहा है बाहर से, अंदर से भी खूबसूरत ही होगा क्योंकि फ़ोटो देख रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पुराने पुराने घर भी है इस साइड। चलो यार फाइनली मिल गया थिरुमलाई नायका पैलेस। ओके, हॉर्स राइडिंग भी है यहाँ पे। बस भैया वीडियो बनाने दो अंदर थोड़ा सा। तो यार यहाँ पे तो टिकट चार्ज है ही, एंट्री चार्ज प्लस कैमरे का भी चार्ज है, 30 रुपये उसका भी पे करना पड़ा। ओ भाई खूबसूरत है यार। ओ माय गॉड, भाई क्या ही गजब। तो अब फाइनली अब यार आपको ये महल भी घुमाते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। ये तो सही लग रहा है, लेकिन इस पे जो राजा बैठे तो वो गायब हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे गद्दी भी रखी हुई है, ऐसा लग रहा है राजा की है और सोने की है क्या? तो बस फाइनली हमारी गद्दी मिल चुकी है। यार हमारी गद्दी नहीं है, ये यहाँ के जो राजा थे ना थिरुमलाई, उनकी गद्दी है। लेकिन वैसा नहीं लग रहा उनकी गद्दी है, इसको रेनोवेट किया गया है, सब पेंट है, ओरिजिनल गोल्ड नहीं है। मुझे तो लगा ओरिजिनल गोल्ड है जब वहाँ से मैं देख रहा था, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं ना यहीं पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन खूबसूरत है ये जो पैलेस है ना, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बड़े बड़े पिलर है यार। ये तो पिलर देख के ही दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। इधर से अंदाज़ा लगाओ 5 लोग ये पकड़े हुए हैं, फिर भी पूरा नहीं पकड़ पा रहे हैं। हाउ मैनी पर्सन? 4 नहीं 5 या हाँ 5 5 लोग पकड़ पा रहे हैं, तब ये पिलर पकड़ा जा रहा है। तो यार देखो, इस पैलेस के महल के बारे में बात करें तो ये महल 1636 में बना था। और ये जो आर्किटेक्चर है ना, इटालियन आर्किटेक्चर है। इटालियन और राजपूत दोनों आर्किटेक्चर मिक्स है, तो आपको इटालियन आर्किटेक्चर दिख जाएगा और इसके ऊपर राजपूताना जो आर्किटेक्चर होता है ना शेरों का, वो भी दिख जाएगा। और ये यहाँ पे शाम को लाइट शो भी होता है, जिस वजह से वो लगा हुआ है, शाम को होता है। लेकिन एक तरह से ये रेसिडेंशियल नहीं है, यहाँ पे रंगशाला मतलब नाच गाना ही होता होगा। और रेसिडेंशियल रहता तो ऐसा नहीं रहता खुला खुला। ये है यहाँ पे नाच गाना रंगशाला वगैरह ही होता है। मदुरई में दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं ना, इस पैलेस को देखने आते हैं, है ना भैया? ऐसे ही है ना? सही बात है। और ये कोई पैलेस नहीं है, रंगशाला है, मतलब पहले ज़माने का ऑर्केस्ट्रा महल है ये, है ना भैया? देखो रंगशाला है, मतलब अभी के समय के हिसाब से हम ऑर्केस्ट्रा बोल सकते हैं ना। जो लोगों को नॉर्मल ना समझ में आए तो उनको समझाना ज़रूरी है। तो ऑर्केस्ट्रा महल है, लेकिन आर्किटेक्चर ही देख के ऑर्केस्ट्रा देखने का मन नहीं करेगा। देखो यहाँ पे जाली लगी है, और जाली लगने की वजह से ना जो कबूतर नीचे फंस गए हैं ना, वो मर भी गए यहाँ पे। अब यहाँ से सीधा मीनाक्षी टेम्पल, क्योंकि 4 बजे ही खुलता है और उसके अंदर भी 2-3 घंटे लगेगा ही, क्योंकि अंदर बहुत कुछ देखने के लिए। तो या चलें, जय श्री राम। भैया लोग मिले यूपी से।
जय श्री राम। ठीक है जी। कोकोनट वो अंदर का जो होता है। अंदर का। अच्छा 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 अच्छा। पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है। जो कोकोनट ट्री होता है ना, उसके अंदर का है ये। पेड़ का है। हाँ, कोकोनट का पेड़ का है। 20 रुपीस 5 पीस। क्या पेड़ खा रहे हैं हम लोग बैठ के। भैया बोल रहे कि बैठ के आप झाड़ खाओगे। चलो। ओ भाई, हम सोचे कि यार 4 बजे तो भीड़ नहीं लगेगी। ये देख रहे हो, तो लाइन लग गई यहाँ पे। लाइन चेंज करते हैं। सामने एक है, वहाँ भीड़ होगी तो दूसरा है, फिर दूसरे गेट पर। यहाँ पे VIP एंट्री भी है। ज़्यादा पैसे नहीं है। VIP से नहीं, 100-200 का है। 100-200 है ना, फिर उसमें भी लाइन होगा। नहीं नहीं, उसमें लाइन नहीं होता, तुरंत होता है। हमारा मन तृप्त हो गया यहाँ देख के। हाँ, लग जाओ लाइन में भैया। ये देखो यार, सुबह सुबह जो था ना वो सही था। 4 बजे ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ओह, मोबाइल फ़ोन और चप्पल इधर रखता है। तो यार फाइनली दर्शन कर लिया। और दर्शन देखो, भैया लोगों ने पूरा प्रसाद हमें ही दे दिया है कि लेके जाओ तुम घर। यूपी वाले की तरफ से बिहार वालों को एक तोहफा है। तो दर्शन के बाद बताएं तो हम लोग VIP लाइन से गए थे। लेकिन थोड़ा सा मतलब 10% उन लोगों से पहले हुआ होगा। लेकिन दोनों में अच्छा लगेगा यार। किसी से ज़्यादा, जिसमें टाइम है ना आपके पास, अगर पैसा खर्च करोगे तो भगवान के साइड में खड़े हो जाओगे। एक 500 का भी है एकदम डायरेक्ट भगवान के पास। एकदम एकदम। हाँ, उधर अंदर जैसे घुसोगे तो आपके पास पुजारी पहुंच जाएंगे। हाँ, जैसे आप मतलब अंदर जाओगे तो पुजारी आपके पास पहुंच जाएंगे। 500 रुपये दोगे, सीधा मंदिर के एक आदमी का भगवान के साथ खड़े हो जाओगे पूजा करने के लिए। फिलहाल हमने दर्शन किया। अंदर एक और था, क्या था वो, 1000 पिलर वाला भी, वो तो अलग एक्सपीरियंस था वहाँ पे। भैया पूरा जो रामायण में हम सीन देखते हैं ना, वो साक्षात आज देख रहे थे यहाँ पे, है ना भैया। हाँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। अंदर 2-3 घंटे बिताते हो तो आप। और ये प्रसाद अंदर मिला था, पहले खा लेते हैं। हर हर महादेव। तो यार देखो, ये रात के नज़ारे हैं स्टेशन का। बहुत ही अच्छा लाइटिंग है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। प्रसाद यहाँ सामने रखिए टेबल पे, अपना टेबल है। उधर केरला में अच्छा लगेगा। महाराज तुम निकलो, 10 मिनट पर निकल जाएगी। ओ हाँ, ये 5 मिनट रुकेगी। ओके बाय बाय। तुम फंस आगे जो तुम मैसेज करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, एकदम मिलते रहेंगे। बाय। पीस आउट भाई, पीस आउट। भागो भागो। ओके बाय। फिर चेंज करना पड़ेगा।